राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने इस गीता का सहारा लेकर उन्होंने कितना उन्नति की और भारत देश को कितना आगे देश बढ़ाया। अब उसके हम जो उन्होंने क्या किया है गीता के बारे में वो हम पढ़ेंगे। गीता की ही शरण लेकर गांधी जी ने भारत को आजाद कराया और राष्ट्रपिता की उपाधि प्राप्त की। वो प्रतिदिन गीता का अध्ययन करते थे। गीता उनके शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत और आधार रही। उन्होंने कहा है, गीता मेरी बाइबल या कुरान ही नहीं, उससे भी महान है। ये मेरी माता है। मैंने बहुत पहले ही अपने सांसारिक माँ को खो दिया था, लेकिन मेरी शाश्वत माँ गीता ने पूरी तरह सर्वदा के लिए उस स्थान को भरे रखा है। वो कभी नहीं बदली। उन्होंने मुझे कभी भी हारने नहीं दिया। किसने नहीं हारने दिया? गीता ने। गीता बुक को महात्मा गांधी ने माँ समझा। क्या समझा? उनकी जो रियल माँ थी जिन्होंने उनको जन्म दिया था वो बहुत पहले ही चली नहीं थी, यानी कि खत्म हो गई थी। फिर उन्होंने दूसरी माता किसको मान लिया था? गीता को। सर्वदा के लिए उस स्थान को भरे रखा। वो कभी नहीं बदली। उन्होंने मुझे कभी भी हारने नहीं दिया। जब भी मैं हताश और निराश होता हूँ, गीता माँ की गोद में शरण लेता हूँ। मैं चाहता हूँ गीता केवल राष्ट्रीय शालाओं में ही नहीं बल्कि प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई जाए। एक हिंदू बालक या बालिका के लिए गीता को न जानना शर्म की बात होनी चाहिए। देखिए, ये जिसने भी हिंदुस्तान में जन्म लिया है और अगर वो गीता को नहीं जानता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। किसकी बात है? महात्मा गांधी ने भी इसको गीता को माँ माना है। क्या माना है? माँ माना है। और इसी का सहारा लेकर उन्होंने विजय प्राप्त की है। क्या किया है? विजय प्राप्त किया है। और उन्होंने कहा भी है कि गीता केवल राष्ट्रीय शालाओं में ही नहीं बल्कि प्रत्येक हिंदू बालक और बालिका के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? मैं स्वीकार करता हूँ कि जब मैं संशयग्रस्त होता हूँ, निराशा मुझको घेर लेती है और क्षितिज में आशा की एक भी किरण नहीं दिखाई पड़ती है, तब मैं भगवत गीता की शरण लेता हूँ। एक शांति प्रदायक श्लोक पढ़ता हूँ और उन भारी दुखों के बीच मैं तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। जब आपको मालूम पड़े कि मुझे पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे ये चीज बिल्कुल करने में मन नहीं लगता है, तो फिर हमको किसका साथ लेना चाहिए? गीता का लेना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? मैंने जो पढ़ा है मेरे साथ साथ किन्हों ने अपना बुक में देखा था? ठीक है, देखिए, आपको गीता का एक श्लोक याद करना है और उसको ही लर्न करके जब तुमको विपत्ति या तुमको दुख मालूम पड़े, इसी का क्या करना है? जाप करना है। समझ गए?